तो जो भी हो, ये कैप्री गोल्ड लोन से आप सावधान रहो। आप शर्तें पहले देखो, या शर्तें बताई नहीं जाती या तो शर्तें लागू की जाती, और हमारे साथ हुआ है। हमारे को पता है कि हमने जो 3 गुना जो हमने पे किया है वो कैसे किया, किस तरीके से किया है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। मैं उसके 2 दिन पहले, जैसे हमने 21 या 22 को गोल्ड उठाया, 2 दिन पहले मैं ऑफिस गया, तो मैंने बोला कि आप इंटरेस्ट क्लियर करो कि कितना इंटरेस्ट है। 94,000 कुछ है। मैंने घर पे फ़ोन किया तो उनको 2 दिन पहले 94,000। 2 दिन पहले 94,000। और दूसरे दिन हम जैसे वो पैसा पूरा भरने के लिए आए तो उन्होंने बोला ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल कितना है? 1,04,500। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 से 48 घंटे में अगर 10,000 ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई गरीब कैसे एफर्ट्स कर पाएगा। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें किस तरह से कैप्री गोल्ड लोन बैंक, उसके मैनेजर और कार्मिकों ने मिलकर के रहीम खान नाम के एक व्यक्ति की लोन सेटलमेंट नहीं किया और उसको पेनल्टी, ब्याज, इसके पूरे उसमें उलझाए रखा और उससे ज्यादा ब्याज वसूली की कोशिश की गई। तब कई लोगों ने हमको कहा कि आप पर्सनली मैनेजर को टारगेट कर रहे हैं, गोल्ड लोन को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में कई लोग हमसे जुड़े, हमारी खबर चलाने के बाद ऐसे कई लोग हमसे जुड़े जो कैप्री गोल्ड लोन के इस स्कैम का, या यूं कहें कि अतिरिक्त ब्याज वसूलने, पेनल्टी वसूलने की इस प्रक्रिया का शिकार हुए हैं। ऐसे ही एक साथी से मैं आज आपको मुखातिब करवा रहा हूं जिनके परिजन ने 12,49,000 रुपए का गोल्ड लोन करवाया था कैप्री बैंक, साथ में उन्होंने इंश्योरेंस भी लिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके परिजन की डेथ हो गई। उसके बाद में उस परिजन का लोन सेटलमेंट करवाने के लिए उस व्यक्ति को 4 महीने भटकना पड़ा। इंश्योरेंस की राशि बैंक द्वारा 5 महीने लेट सेटल की गई। किस लिए? कि उस 5 महीने का ब्याज वसूला जा सके और पेनल्टी वसूली जा सके। इस बीच कई बार वो परिजन बैंक मैनेजर से मिले, ब्रांच में गए, मैनेजर से मिलकर के समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन वही टालम टोल वाली बातें होती रही। आइए इस पूरी कहानी को हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गोल्ड लोन लिया हुआ था मेरे चाचा जी के नाम से, जिनकी जनवरी में कैजुअलिटी हो गई, और 12,49,000 का लोन लिया हुआ था कैप्री गोल्ड लोन से। इसी ब्रांच से? जी, कैप्री गोल्ड जैसलमेर से। और वो लोन उनके कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ था, शायद 3,499 रुपये का इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने खुद ने। तो उनकी कैजुअलिटी हो गई, और उसके बाद में हमने कैप्री गोल्ड लोन ऑफिस में संपर्क किया कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, नॉमिनी को जो गोल्ड वगैरह है वो हैंड ओवर कैसे करना है, क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसका कोई प्रोसेस है। हमारे को जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया हमने प्रोवाइड करवा दिए। ये आपने कब प्रोसेस कर ली? जनवरी महीने में? नहीं, जनवरी में डेथ हुई, हमने फरवरी में किए थे, फर्स्ट वीक में दे दिए थे डॉक्यूमेंट वगैरह। 10 दिन लगे थे, उसके बाद हमने दे दिए थे। तो हमें डॉक्यूमेंट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेरीफाइड कॉपी एसपी ऑफिस से, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हमने प्रोवाइड करवा दिए। और हमने उनको बोला कि आप क्लेम का प्रोसेस करवाइए। ठीक है। और उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रोसेस करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद उनका मैसेज आया कि आप फरवरी महीने का इंटरेस्ट पे कर दीजिए, उसके बाद में जो प्रोसेस होगा हम वो उसको करवा देंगे, और बाकी जो भी हम क्लेम का है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि वो जो इंश्योरेंस करवाया था उसकी कोई कॉपी वगैरह हो तो हमें प्रोवाइड करवाइए, कि इंश्योरेंस कितने का था, क्या उसका सम एश्योर्ड वगैरह है। तो उन्होंने बोला अंडर प्रोसेस है, हम करवा देंगे। तो फिर फरवरी महीने 2026 का ब्याज भरने का बोला, और पार्टी खुद ने जनवरी 26 का इंटरेस्ट पे कर दिया था जी। तो फरवरी का इन्होंने भरने का बोला, तो हमने पेमेंट भरा। फरवरी का इंटरेस्ट था लगभग 12,49,000 का था, जिसमें 2,49,000 का भरा हुआ था, 10 लाख का भरना था। हमने 12,000 कुछ पेमेंट ऑनलाइन किया था। तो उन्होंने बोला प्रोसेस हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने उस प्रोसेस में आपके लग गए। पास फरवरी माह में आपके पास अमाउंट था, आप चाहते तो लोन सेटल करने का, आपने बोला था कि हमारे पास अमाउंट पड़ा है, आप लोन सेटल कर दीजिए। बिल्कुल, हमने इनको बोला था कि आप अगर फरवरी में ही लोन, जो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो करवाते हो, तो हम बाकी वाला पेमेंट पे कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि पार्टी की कैजुअलिटी हो गई है, वो है नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये शॉर्ट आउट हो। और हमने इनको क्लियर बोला था, मैंने मनोज कुमार को भी बोला, भीम सिंह जी को भी बोला, फ़ोन करके बोला, मैं ये रहता हूँ जैसलमेर में। तो बोला कि प्रोसेस हो रहा है उस हिसाब से। तो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा, और अगर तुरंत प्रोसेस होता तो हमें कोई पेमेंट भरने में कोई दिक्कत नहीं। जी, आपके पास पेमेंट का अरेंजमेंट था? बिल्कुल था। उसके बाद आपने फरवरी माह का ब्याज भरा, लगभग 12,000 रुपए। फिर मार्च का भरा, वो कितना था? मार्च का ब्याज हर महीने इतना ही आता था, 12 से 14,000 रुपये आता था। ठीक है। और मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने। और हमने लोन क्लोज करवाया है 21 या 22 मई को लोन क्लोज करवाया, ठीक है। तो प्रोसेस में जो इनका क्लेम का प्रोसेस था बहुत लंबा चला, और हम तो ये चाहते थे कि फरवरी में ही सॉर्ट आउट हो जाए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बट इन्होंने उस प्रोसेस को करने के लिए लगभग 3 से 3.5 महीने निकाल दिए, ठीक है।
और आज हो रहा है प्रोसेस, कल हो रहा है, फ़ोन पर फ़ोन करता रहा और न इन्होंने क्लियर किया कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। ऐसा कोई क्लियर इनको ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि आपको इतना इंटरेस्ट अगर आप लेट करते हो 14,000 का, 15,000 का अगर लेट करते हो तो ज़्यादा भरना पड़ेगा, जबकि हमने जो इंटरेस्ट भरा वो 3 गुना भरा। जैसे मान के चलिए आपका 3 महीने का 12,000 से भी पकड़ा है मोटा मोटी, तो 36,000 और कुछ रुपए का इंटरेस्ट बना था आपका। मई महीना तो आपने पूरा लिया भी नहीं था, 21 मई को सेटल हो गया था, फिर भी मई महीने का पूरा इंटरेस्ट मान लेते हैं तो 36,000 के आसपास बना। और आपने भरा कितना? हमने 1,04,500 रुपये टोटल इंटरेस्ट भरा 3 महीने का। 3 महीने का इंटरेस्ट अगर 12 महीने 12,000 मानते हैं तो वो इतना होता है 30,000 रुपये मान के चलो 3 महीने का। तो उसका इंटरेस्ट हमने को भरना पड़ा 1,04,500 रुपये लगभग, ठीक है। और क्लियर नहीं किया इन्होंने कि आप अगर ब्याज नहीं भरोगे, 1 महीना अगर डिले करोगे तो उसका 3 गुना लगेगा, ऐसा क्लियर नहीं किया। प्रोसेस चल रहा है, साहब छुट्टी पे है, बात हो रही है, हम करवा रहे हैं, आप हमारे अपने हो। और भीम सिंह जी ने बोला जो पार्टी है उनको मैं जानता हूँ, वो मेरे भाई की तरह है, तो हमने इन पे ट्रस्ट किया। हमारे घर कैजुअलिटी हो गई, हमने ये नहीं कहा कि कैसे है क्या है, वो प्रोसेस करवा रहे। हमारे से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हमने प्रोवाइड करवाए, वेरीफाइड कॉपी थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो थी, तो हमने प्रोसेस करा। उसके बाद में जैसे क्लेम का मैसेज आया, 7 लाख का क्लेम करवाया, ठीक है। इंश्योरेंस ले रखा था, हर कंपनी देती है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो सभी कंपनियां उस जो इंटरेस्ट होती है उसको वेवर करती है। हमने डेथ होने के बाद में फरवरी महीने का ब्याज भरा, मार्च अप्रैल मई 3 महीनों के ब्याज का 3 गुना ब्याज भरोसे में रखा गया। क्लेम प्रोसेस हो रहा है, इस वीक में हो रहा है, अगले में हो रहा है, छुट्टी आ गई, मैनेजर छुट्टी पे, ये वो सब चीजें हुई। हमारे घर इतनी बड़ी घटना हुई तो हम फरवरी में ये चाहते थे कि हमारा सॉर्ट आउट हो, वो इतना बड़ा नुकसान हमने झेल लिया, तो हम ये चाहते थे कि वो पहले से हो जाए। बट हमारे को कभी क्लियर नहीं किया गया कि आपका जो इंटरेस्ट है उसका 3 गुना आपको भरना पड़ेगा। अभी आप और जो लोग गोल्ड लोन लेते हैं या लेना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहते हो कैप्री बैंक के ब्रांच के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ये अदरवाइज किसी के साथ ना हो। हमारे को पता है कि हमने जो 3 गुना जो हमने पे किया है वो कैसे किया, किस तरीके से किया है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। और जो भी कोई कैप्री गोल्ड लोन में लेना चाहते हैं, जिन्हें लिया है या वो ले रहे हैं या वो उस प्रोसेस तक जाना चाहते हैं, तो संभलें, क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ प्रोसेस बहुत ही गलत प्रोसेस है। और मैं उस धोखे का शिकार हुआ हूँ। और नियम और शर्तों को छपा करके डील की जा रही है। बिल्कुल, कोई बताया नहीं। अगर हमारे को पहले दिन ये बता देते ना कि आप अगर ब्याज नहीं भरोगे तो उसका 3 गुना भरना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर फाइनेंस कंपनियां हैं, वो फाइनेंस कंपनियां उसको वेवर देती है, अगर पार्टी भरने वाली है ही नहीं तो उसको वेवर किया जाता है, या वेवर की बजाय 3 गुना पे किया है। तो जो भी हो, ये कैप्री गोल्ड लोन से आप सावधान रहो। आप शर्तें पहले देखो, या शर्तें बताई नहीं जाती या तो शर्तें लागू की जाती है। और हमारे साथ हुआ है, और हमने भरा है, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो जो गोल्ड लोन था, वो जो गोल्ड था उसको हैंड ओवर हमारे उठाना मजबूरी थी। और अगर ये क्लियर हो जाता तो हमारे को पैसे भरने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम पता है कि फाइनेंस का क्या प्रोसेस होता है, फिर हमने पता किया कि आप ये चलो ये 1,10,000 हो गया, 15 दिन और रह जाओ तो 10,000 हो गया। मैं 2 दिन पहले पता करने आया तो उन्होंने बोला क्लेम का मैसेज आया, 16 तारीख को मैसेज आया क्लेम का। मैंने ऑफिस में संपर्क किया, 7 दिन लगे इनके क्लेम स्टेटमेंट में अपडेट होने के लिए। मैं उसके 2 दिन पहले, जैसे हमने 21 या 22 को गोल्ड उठाया, 2 दिन पहले मैं ऑफिस गया, तो मैंने बोला कि आप इंटरेस्ट क्लियर करो कि कितना इंटरेस्ट है। 94,000 कुछ है। मैंने घर पे फ़ोन किया और उनको दो बुलाया। दिन पहले 94,000। 2 दिन पहले 94,000। और दूसरे दिन हम जैसे वो पैसा पूरा भरने के लिए आए तो उन्होंने बोला ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल कितना है? 1,04,500। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 से 48 घंटे में अगर 10,000 ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई गरीब कैसे एफर्ट्स कर पाएगा? बिल्कुल ही नहीं। या तो उनका जो चीज़ रखी हुई है वो वहीं रह जाएगी, लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ है किसी के साथ ऐसा कर रहे हो तो आप क्लियर करो, मैं हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ लागू कर रहा हूं, तो पहले उनको क्लियर करो ये चीजें हो रही है। और इस पूरे 3 महीने के प्रोसेस में बैंक के कर्मचारियों का कैसा व्यवहार रहा, कैसा एटीट्यूड रहा उनका? मैं हर बार कॉल करता रहा, फ़ोन किए मैंने, भीम सिंह जी को किए मैंने, मनोज कुमार जी जो उनके ब्रांच मैनेजर उनको फ़ोन किए। जैसलमेर में रहता हूँ, हर दूसरे दिन मेरा वहाँ जाना होता था। प्रोसेस चल रहा है। पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए तो उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, पिछले 3 साल की रिपोर्ट लेके आओ, पार्टी को क्या हुआ था। अब पार्टी को कुछ हुआ ही नहीं है। और हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेरीफाइड कॉपी एसपी ऑफिस से निकाल के दी, तो फिर इन्होंने हमारे से कॉपियां मांगी, ट्रीटमेंट रिपोर्ट लाओ। अब ट्रीटमेंट, ऐसी कैजुअलिटी हुई, हम पास में थे तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट लेने जैसा तो हमारे पास तो था नहीं, फिर भी इन्होंने उस क्लेम को रोक दिया 1 महीने के लिए। फिर हमने वो आरटीआई के तहत हॉस्पिटल से कुछ जो भी
ट्रीटमेंट हुए थे आधे घंटे के दौरान, जो भी हुए थे वो मैंने मांग के इनको प्रोवाइड करवाए। वो प्रोवाइड करने के बाद में भी इस प्रोसेस को 1.5 घंटा लगा। तो मैं तो यही कहता हूँ मतलब कि आप इन्होंने मतलब चला करके उस इंश्योरेंस को डिले किया, जिससे इनको इंटरेस्ट ये वसूल करते रहे और पेनल्टी लगाते रहे। यही है, और तो क्या है। अगर वो टाइम पे करते तो हमें लगता नहीं, हम भी चाहते हैं कि हाँ आपने अगर कुछ हेल्प किया होता। इंश्योरेंस है, कोई भी कंपनी है। चला करके उस इंश्योरेंस को डिले किया, जिससे इनको इंटरेस्ट ये वसूल करते रहे और पेनल्टी लगाते रहे। यही है, और तो क्या है। अगर वो टाइम पे करते तो हमें लगता नहीं, हम भी चाहते हैं कि हाँ आपने अगर कुछ हेल्प किया होता। इंश्योरेंस है, कोई भी कंपनी है। अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो उसका क्लेम होना स्वाभाविक है, और उस क्लेम को आप इतना डिले कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ डिले करने के बाद में इंटरेस्ट वेवर तो करवाते पार्टी को। आप 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये तो कोई वो सिस्टम का प्रोसेस नहीं है। ना कोई लिखित में ऐसा एविडेंस है कि भाई आपने लोन लिया है उसका ये लगेगा, ऐसा कोई। और जो इंश्योरेंस का क्लेम पास हुआ उसका कितना सम एश्योर्ड था हमें पता नहीं है। 7 लाख का पास हुआ, उसका इंश्योरेंस का कोई डॉक्यूमेंट मुझे नहीं कागज आपको कुछ मिला ही नहीं मिला। ये केवल 2 केस हैं। ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में हैं जो कैप्री गोल्ड लोन द्वारा अतिरिक्त ब्याज वसूला गया है, उनको मेंटली हैरेस किया गया है, मैनेजर द्वारा उनको परेशान किया गया है। ऐसे कई लोग हमारे टच में हैं। और अगर आप भी ऐसे तरह की किसी स्कैम का या मकड़जाल का शिकार हुए हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम और भी लोगों को मुखातिब करवाएंगे और भी ऐसी स्टोरी लेकर के आएंगे जिस तरह से इन बैंकों की, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की शर्तें छुपा करके या शर्तों को बिना बताए लोगों से अतिरिक्त ब्याज वसूली, अतिरिक्त पेनल्टियां ली जा रही हैं, लोगों को मेंटली हैरेस किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय आदमी शिकायत नहीं करता है, बात को वहीं आई गई कर देता है, क्योंकि अपनी जिंदगी को उलझनों में इतना उलझा हुआ होता है कि इतने बड़े सिस्टम से कैसे जूझे, कौन कंज्यूमर कोर्ट जाए, कौन मैनेजर से बहस करे, कौन पेनल्टी कम कराए। तो जैसे तैसे करके आदमी अपना गोल्ड छुड़ाने के लिए ले दे करके ₹1,50,000 दे करके टंटा तोड़वा लेता है। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप चुप ना रहें, आप हमारे पास आए, हम आपकी न्यूज बड़ी मजबूती से लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और भी कई लोग हमारे संपर्क में, उनकी तो हम लेकर के आएंगे ही।